गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 का इंट्रेंस एग्ज़ाम 29 अप्रैल 2023 में आया हुआ था, उसको रिव्यू करते हैं। तो ये 29 अप्रैल 2023 में आया था, तो इसी पैटर्न पे इस साल भी 2024 में भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 से 4 तक सबसे भिन्न छांटना है। क्या छांटना है? भिन्न आकृति। तो यहाँ सबसे भिन्न आकृति कौन सा होगा? डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। दूसरा का भिन्न आकृति कौन सा है? ए, क्योंकि इसमें बिंदु है ना। तीसरा का सी, इसमें तिरछी नहीं है ना। चौथा का डी, इसमें एक लाइन नहीं है ना। इसी तरह से 5 से 8 तक, 5 से कितना तक? 8 तो 5 से 8 तक किस तरह का क्वेश्चन है? इधर एक समस्या आकृति है और इसका 4 ऑप्शन है। तो मतलब समरूप छांटना है। क्या छांटना है? समरूप मतलब समान आकृति ना। चलो 5 का कौन सा होगा? बी। 5 का क्या होगा? बी। 5 का बी बिल्कुल समान आकृति है ना। 6 का? 6 का कौन सा? ए समान आकृति है। 7 का? 7 का कौन सा समान आकृति है? तो 7 का सी समान आकृति है। ठीक है। 8 का? 8 का बिल्कुल भी समान आकृति है। ये कौन सा क्वेश्चन है? 9 से 12 तक। 9 से कितना तक? 12 तक किस तरह का क्वेश्चन है बताइए? बताएंगे किस तरह का क्वेश्चन है ये? पैटर्न को पूरा करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पैटर्न को पूरा करना है। तो ये पैटर्न पूरा नहीं है, इसमें कौन सा ऐसा पैटर्न को डालोगे ताकि बिल्कुल पूरा हो जाएगा? बी इसका ठीक है। और 10 का देखो कौन सा पैटर्न को डालोगे ताकि पूरा हो जाएगा? बी। राइट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में? क्वेश्चन नंबर 11 में। किसमें? 11 में। 11 में ऐसा कौन सा आकृति को डालोगे ताकि पूरा पैटर्न हो जाएगा? कौन सा होगा? ए कौन बोल दिया जी? ए तो गलत होगा। ए गलत होगा कि नहीं? इसका सही कौन सा है? सी सही है। कौन सा? सी। यहाँ देखो ऊपर में छोटा सा कोना बचा है, वैसा ही यहाँ ऊपर छोटा सा कोना है ना। और यहाँ ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, तो यहाँ कितना प्लस? 4 प्लस। तो इसका सी सही आंसर है। 12 का कौन सा होगा? ए। कौन सा होगा? ए। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा ही इस बार 2024 में भी कितना तारीख को एग्जाम है? 20 जनवरी को। तो उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ रही है ना? चलो, ये भाग 4 है, तो 13 से 16 तक। 13 से कितना तक? 13 से 16 तक। 13 से जो 16 तक है क्वेश्चन, वो कौन सा फिगर वाला है? कैसा, किस टाइप का क्वेश्चन है, जरा बताएंगे? ये श्रेणी क्रम को पूरा करना है। ये सीरीज में बढ़ रहा है। ये कौन पार्ट है? श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम को पूरा करना है। ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर आगे कैसा होगा। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम वाला पार्ट है। तो यहाँ कौन सा श्रेणी क्रम में से कौन सा ऑप्शन को डालोगे ताकि ये सीरीज को पूरा कंप्लीट करेगा? कौन सा? डी। एक लेफ्ट गया, राइट गया, लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर से लेफ्ट राइट ना। डी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी। अब 14 का देखिए कौन सा होगा? बी। तो इसका 14 का क्या होगा? बी। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, तो यहाँ 1 2 3 4, 4 कोना और 4 सर्कल। ठीक है, 4 वृत्त। 15 का? 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, तो यहाँ 4 बिंदु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 16 का? 16 का 1 2 3, 2 तो यहाँ है, 2 के बाद में सी बोला ना, तो 16 का बिल्कुल सही सी है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें 17 में। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है ये बताओ?
यहाँ देखो दो ठो बिंदु रहेगा ना, ऐसे बिंदु वाला, तब संबंध सहसंबंध वाला है। क्या है? सहसंबंध। इसका संबंध इसका से हुआ, ठीक है, इसका संबंध इसका से हुआ, तो इसका संबंध किससे होगा? ये सहसंबंध पाठ का है। कौन सा है? सहसंबंध पाठ का। कौन सा होगा बताइए? कौन सा होगा? बी होगा। कौन सा? इसका बी सही होगा, क्योंकि ये इधर खुला है तो ये उल्टा कर दिए तो तीर चिन्ह बन गया। बना ना? सबको क्या किए? यहाँ का बीच वाला को भी उलट दिए। ये इस तरह से उधर था, इसको इधर टर्न किए तो ऐसा बन गया। तो इसको भी उलाटेंगे तो किस तरह का? कितना नंबर बोला जी इसमें? बी नंबर ना। तो बी वाला पैटर्न बनेगा। कौन वाला पैटर्न बनेगा? बी। ठीक है, बिल्कुल इसका सही कौन सा होगा? बी। अब इसी तरह से 18 का देखिए। 18 का क्या होगा? सी। ऐसा था, उसको इस तरह से बनाया गया, मतलब एक ठो को क्या किया गया? पलटा गया। इसमें से भी एक ठो को पलटा जाएगा, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला उधर चल जाएगा, यानी कि सी। 19 का? 19 का ए। इधर 3 है बिंदु है, इधर ये है, इधर इसको घुमा दिए, ठीक है। कितना डिग्री घुमा में? 45 डिग्री। तो इसको भी 45 डिग्री घुमाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इधर से घुमाए हैं ना, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए। कौन सा सही होगा जी? ए हो जाएगा। ए होगा या बी होगा? अगर इसको इधर घुमाते हैं तो ये हो जाता है, और इधर ऐसे घड़ी का उल्टा दिशा में ना, तो इसका ए आंसर सही है। क्या है? ए। कौन सही होगा? ए सही होगा। राइट। अब आते हैं हम लोग 20। इसका इस तरह से घुमाना पड़ा, इसको पकड़े, इधर घुमा दिए, तो इसको पकड़ेंगे, इसको भी इधर घुमा देंगे, ठीक है। तो ए आंसर सही है इसका, ठीक। 20 का कौन सा होगा? 20 का क्या होगा? इसका से इस तरह से बनाया गया, तो इसका से ऐसा ही कौन होगा? सी। बिल्कुल सी सही है। अब ये 21 से कितना तक? 21 से हम लोग का क्वेश्चन कितना तक है जी? टोटल 24 तक। ये कौन सा चित्र वाला है? कैसा आकृति वाला है बताइए? कौन सा पार्ट है? ज्यामिति चित्र को पूर्ण करना है। ये ज्यामिति है। ज्यामिति मतलब होता है कि आकृति, ठीक है। तो ये ज्यामिति जिसमें वृत्त वाला आता है, एक त्रिभुज वाला और एक वर्ग वाला, इसको क्या करना है? पूरा करना है। तो इसमें कौन सा ज्यामिति को यहाँ सेट करोगे ताकि एक ज्यामिति बन जाएगा? कौन सा आधा ज्यामिति को यहाँ डालोगे ताकि पूरा ज्यामिति बन जाएगा? तो यहाँ बी को मानेंगे। किसको? बी को। नहीं तो आप इस तरह से पेंसिल से एक बार पूरा गोल घुमाओगे तो इधर राइट साइड वाला पार्ट जो होगा वही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 22 का देखिए। 22 का क्या हो जाएगा? ए। 22 का ए हो गया। देखिए यहाँ पर ये कोना इस तरह से इसको इधर मिलाओगे तो ये कोना इसमें जाके सेट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसमें? 23 में। किसमें? 23 में। तो 23 का बताइए। 23 का क्या होगा? सी नहीं होगा, इसका डी होगा, ठीक है। कौन सा होगा? डी। इसका डी सही आंसर है। तो 23 का सही आंसर क्या है? डी है। 24 का? 24 का क्या होगा? 24 का बी होगा, ठीक है। अब 25 से 28 तक, 25 से 28 तक कौन पार्ट का है? दर्पण में क्या दिखता है? दर्पण में कैसा दिखता है? उल्टा। तो यहाँ पर उलटना है, ठीक है। क्या करना है? उलटना है। तो 25 में देखो ए भी पी है, उसको उलाटो, कौन वाला बनेगा? बी। कौन बनेगा? बी बनेगा। क्या बनेगा? बी इसका सही आंसर होगा। तो 25 का बी, ठीक है, ठीक है। और 26 का देखिए।
26 का कौन सा सही है? तो इसको उलाटे, इधर आ गया, सी इसका सही है, ठीक है ना। 26 के बाद में क्या आएगा? 27 का कौन होगा? 27 का कौन हो जाएगा? बी बिल्कुल सही है, ठीक है। 27 का बी सही है। 28 का? ए 27 का क्या होगा? ए नहीं होगा बाबू, ठीक है। इसका कौन सा आंसर होगा? बी इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका बी राइट है, ठीक है। इसी तरह हम लोग आते हैं, कौन सा क्वेश्चन? 29 से 32 तक, 29 से 32 तक। चलो, ये कौन सा चित्र है? कागज कट, ठीक है। तो यहाँ से कागज को काटा गया, तो इस वाला को इधर खोलना है, फिर इधर खोलने के बाद में फिर यहाँ से ये कोना खोलना है, ठीक है। जिधर से तीर चिन्ह जाएगा उधर ही खोलना है। देखिए, इसमें इधर से तीर चिन्ह गया है तो इधर खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले इधर से हम लोग इधर आएंगे, ठीक है। ऐसा ही आकृति जितना कटा हुआ है वही आकृति खोजना है। तो 29 का कौन सा सही है? 29 का ए। इसको इधर खोलेंगे तो इधर एक गोल बन जाएगा यहाँ, फिर इधर खोलेंगे तो इधर एक गोल आ जाएगा, ठीक है। 30 का क्या होगा? 30 का सी। यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है, इसको इधर खोलेंगे तो और एक इधर आएगा, यानी कि ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर उधर खोलेंगे तो यही वाला आकृति उधर फिर से बन जाएगा। नीचे खोलेंगे तो ऊपर 2 ठो है और नीचे 2 ठो बन जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 31 का? 31 का जैसे कि यहाँ कटा हुआ है, तो ऐसा आकृति किसमें दिख रहा है? सिर्फ सी में, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी। 32 का? 32 का क्या हो जाएगा? 32 का भी सी आंसर एकदम राइट आंसर है। अब इसी तरह से 33 से हम लोग को 36 तक करना है। कहाँ से? 33 से 36 तक। तो 33 से 36 तक में कौन सा ये कौन सा पार्ट का है, यानी कि किस टाइप का क्वेश्चन है? कौन सा पार्ट का है बताइए? पैटर्न नहीं, टुकड़ा कागज को जोड़ने वाला, ठीक है। टुकड़ा हुआ कागज को जोड़ने वाला। देखिए, ये टुकड़ा कागज है, इसको जोड़ के कौन सा बनाया जा सकता है? बी नंबर कौन सा होगा? बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो गया। क्या होगा? बी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है। जैसे कि ये बड़ा वाला को यहाँ डालते हैं 1, ये वाला और यहाँ आता है 2, फिर ये बड़ा वाला यहाँ 3 और ये छोटा यहाँ 4। कितना है यहाँ? 4। तो यहाँ भी 4 बन गया, ठीक है। 34 का बताइए? 34 का क्या होगा? इसका ए हो गया। ये वाला देखिए यहाँ से 34 का कौन सा होगा? 34 का ये क्वेश्चन है, 34 का ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 35 में। किस में? 35 36। 35 का कौन सा होगा बाबू? 35 का कौन सा नंबर होगा? बी नंबर। इसका बी सही आंसर है, बिल्कुल राइट। 36 का? 36 का क्या हो जाएगा? 36 का भी हम लोग का बी का सही आंसर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब 37 से आते हैं 40। 37 से 40 तक में कौन सा, किस टाइप का ये क्वेश्चन है? कौन पार्ट का है? पढ़ो, देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? छिपा या तो सम्मिलित, छिपी हुई आकृति है ना। तो ये देखो, ये एल कहाँ छिपा हुआ है? किसमें? तो यहाँ बी में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो बी सही आंसर। 38 का बताइए? 38 का ए नंबर यहाँ आपको दिख रहा है ए। 39 का? 39 का डी इस जगह से ना, डी। चलो 39 का डी सही। और 39 का डी हो गया। 40 का? 40 का कौन सा? ए में ए सही। 40 का कौन होगा? ए सही। इस तरह से हम लोग मानसिक को, रीजनिंग को पूरा करते हैं। इसके बाद में हम लोग हिंदी कर लेते हैं, फिर मैथ करेंगे, ठीक है। हिंदी में आपका कितना अनुच्छेद दिया हुआ रहता है? और एक अनुच्छेद में कितना क्वेश्चन? 5। तो 4 अनुच्छेद में 5 चौक का 20 क्वेश्चन, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन, ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है? किसके बारे में? ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन हम लोग को यहाँ से देखना होगा। पहला ऑप्शन है, यह बड़ी जंगली आग सा होता है। यह बड़ी जंगली आग सा होता है, सही है या नहीं? फिर सेकेंड है, यह राख, धूल और लावा फेंकता है। यह अधिकांश समुद्र के निकट पाया जाता है। इसमें पृथ्वी से नीचे तक बड़ा गहरा छिद्र होता है। इसमें से क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर आप यहीं से खोजिएगा, ठीक है। ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है। ये कहाँ होता है? पर्वत, पहाड़ में। पहाड़ में क्या हो जाता है? बम जैसा ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ से गरम गरम लोहा, मैग्मा, जितना ये गरम चीज़ निकलता है, ठीक है। जो कि जैसे कि हमारे शरीर में जब गर्मी हो जाता है तो बहुत कोई का चेहरा में देखोगे फुंसी कैसे चेहरा से निकल जाता है, उसी तरह से पहाड़ से क्या होता है? फट जाता है, जिसमें से आग सब निकलता है, ठीक है। आग, लोहा का गला हुआ, बहुत सारा चीज गला हुआ लोहा, एकदम गर्म चीज़ निकलेगा, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? पर्वत में, जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र हो जाता है। ये वाला तो सही है, बड़ा छिद्र वाला, ठीक है। इसमें हम लोग को नहीं वाला खोजना है, तो ये मिल गया ना। इसके खुले मुंह वाला ज्वालामुख का वितरण कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुख शताब्दी तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो जाता है। इस ज्वालामुखी के विस्फोट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं। जब आग निकलेगा तो वहाँ से तो राख, धूल, लावा, विस्फोट होगा तो ये सब निकलेगा, ठीक है। विस्फोट कहा जाता है। और राख, धूल, गैस, भाप, ये सब निकलता है। ये भी मिल गया। और आगे सुनिएगा, यहाँ गैस तथा भाप बड़े आवाज़ के सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। कुछ समय बाद गर्म पिघले हुए चट्टान, जिसे लावा कहते हैं, और वहाँ से निकलता है, उसको क्या कहते हैं? लावा। गरम गरम चीज़ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? लावा। पहाड़ से नीचे बहने लगती है। यह अधिक दिनों तक, सप्ताहों तक जारी रहती है। फिर भी ज्वालामुखी दोबारा से होता है। ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है, ठीक है। क्या करता है? दोबारा सो जाता है। यह अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं, जो द्वीप का निर्माण करते हैं। ये देखो, समुद्र के निकट, ये वाला भी मिल गया। लेकिन ये जंगली आग होता है, ऐसा वर्ड आपको कहीं मिला? यहाँ नहीं ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 1, 62 का। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब बड़ाम से फूट जाएगा, ठीक है, तो सुप्त कहते हैं, कि सोया हुआ बोलते हैं, कि सक्रिय बोलते हैं, कि मौन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सक्रिय। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि वो कैसा होता है? सक्रिय होता है। देखिए, नहीं पता होगा, एक लाइन से ऐसे देखते जाओगे, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसी को खोजते हैं। ज्वाला का विस्फोट होना, तो ज्वाला का विस्फोट होना आपको यहाँ पर मिलेगा, एक लाइन से खोजते जाओगे। देखो, ज्वाला विस्फोट कहा जाता है कब? शांत रहकर अचानक सक्रिय होता है। क्या होता है? सक्रिय। इसका सही आंसर मिला कि नहीं? ये क्वेश्चन देखिए, पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा खलिस्तान अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, वाष्प अवस्था, गैस अवस्था। द्रव अवस्था। पानी के जैसा बहने वाला रहेगा उसको द्रव अवस्था, और बिल्कुल लोहा जैसा रहेगा उसको ठोस अवस्था, और हवा जैसा रहेगा उसको गैस अवस्था बोलते हैं, और भाप बन के जाता है उसको वाष्प। तो ये किस तरह से बहता है? द्रव अवस्था। तो नहीं समझ में आएगा तो ये वाला खोजोगे, पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा। ये क्वेश्चन, पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा, तो पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा यहाँ से खोजना, ठीक है। किसी को मिला क्या पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा? कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे लावा कहते हैं, पहाड़ से नीचे बहने लगती है। मिला? यह अनेक दिनों तक, सप्ताह तक जारी रहता है। अनेक दिनों तक, सप्ताह तक जारी रहता है। फिर भी ज्वाला दोबारा सो जाता है। और ये वाला द्रवावस्था में कहाँ पढ़े थे? भाप बड़े आवाज़ के साथ ज्वालामुखी विवर में उठते हैं। कुछ समय के बाद गर्म पिघली, देखो पिघली हुई चट्टान है। पिघली मतलब ये तो द्रव हो गया ना, हुआ कि नहीं? पिघली हुई चट्टान के रूप में रहता है, यानी कि पानी के रूप में पिघल जाता है, ठीक है। किस रूप में? पिघला हुआ। अब देखो आगे, ये शांत का यहाँ विलोम क्या होता है? विलोम शब्द मतलब क्या समझते हैं? उल्टा। शांत रहना, जिसका उल्टा क्या होगा? निश्चल, सुंदर, स्थिर, सक्रिय। क्या होगा? शांत मतलब बिल्कुल शांत है, और सक्रिय मतलब बम ब्लास्ट करने वाला, ठीक है, बड़ाम बड़ूम फटने वाला। तो सक्रिय मतलब क्या होता है? हलचल मचना। सक्रिय मतलब
हलचल मतलब। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का प्रयुक्त सहित का अर्थ क्या है? यहाँ पर एक वर्ड है सहित, ठीक है। कौन सा वर्ड है? सहित। सहित का क्या मतलब होता है? के साथ, कि पीछे से, कि घटित, कि निरंतर? सहित का मतलब क्या होगा? के साथ। क्या होगा? सहित। कहाँ पर आपको सहित मिलेगा? ये सब व्याकरण वाला हो गया, ठीक है। ये भी व्याकरण है, ये भी व्याकरण है, तो ये दोनों यहाँ पर देखो सहित, यानी कि धूल, गैस, भाप, बड़े बादल, बड़ी आवाज़, सहित। सहित मतलब के साथ, ये सभी के साथ ना। सहित की जगह में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? के साथ। तो 65 का क्या हो जाएगा? 1। अब इसी तरह से आते हैं अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में पहले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ना है? क्वेश्चन। पूरा अनुच्छेद नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन के बाद में अनुच्छेद पढ़ोगे। हम खालिस्तान तरह का काम करते करते उब जाते हैं। भिन्न भिन्न काम, पृथक काम, समान काम, अलग काम। तो किस तरह के काम? समान काम। कौन सा काम? समान। तो यहाँ से यही वर्ड हम लोग को खोजेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। काम एक ही तरह, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी उब जाते हैं। मिला? काम करते करते उब जाते हैं, मिला कि नहीं? तो कैसा काम? एक ही तरह का काम। और एक ही तरह को और किस नाम से जानेंगे? समान। यानी कि तुम लोग को भी अगर रोज दिन एक ही चीज़ खाने के लिए देंगे, एक ही चीज़ खाने के लिए देंगे, या तो कोई भी एक ही काम करेगा तो धीरे धीरे उसका मन भी क्या हो जाएगा? उब जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा नहीं लगेगा। 67। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम खालिस्तान कर सकते हैं। मनोरंजन करने के बाद समाप्त कर सकते हैं, कि पूर्ण कर सकते हैं, कि बंद कर सकते हैं, कि पुनः आरंभ कर सकते हैं? पुनः आरंभ। मनोरंजन, जैसे कि कोई काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? मनोरंजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मनोरंजन। थोड़ा बहुत हंसी मजाक। टीचर भी जैसे कि क्लास में आता है तो सबसे पहले आपको हंसाते होंगे, ठीक है। हंसाते होंगे कुछ अच्छा बात बोल के, तो उस तरह से मनोरंजन करते हैं। फिर कुछ काम पुनः आरंभ किया जा सकता है। यानी कि आप बोर हो गए तो बोर होने के बाद में पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो उसमें क्या होता है? बीच बीच में मनोरंजन होता है ना बीच में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुनः आरंभ। तो इसको तो अपने से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ देखिए ऐसा ही वर्ड खोजेंगे, कुछ मनोरंजन करने के बाद खोजेंगे एक लाइन से, ठीक है। तो इसीलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा करना चाहिए। किसके द्वारा? मनोरंजन द्वारा ताज़ा करना चाहिए। इससे हम अपना काम उसके क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। देखो तो क्या करना चाहिए? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 68। कितना? 68 में क्या लिखा हुआ है? हंसने से हमें खालिस्तान दूर करने में मदद मिलती है। हंसने से क्या चीज़ को दूर करने में मदद मिलती है? आनुवंशिक बीमारी को, कि अवांछित तनाव को, कि केवल अप्रत्याशित समस्या को, कि विषाणु जनित बीमारियों को? हंसने से क्या चीज़ दूर होता है? नहीं समझ में आएगा? ये वाला वर्ड खोजो, क्वेश्चन खोजो। हंसने से हमें खालिस्तान दूर करने में मदद मिलती है, यहाँ खोजना है, ठीक है। हंसने वाला वर्ड कहीं भी दिखा? एक लाइन से ऐसे देखते जाओगे, हंसने से हमें क्या चीज़ दूर किया जा सकता है? हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने में सबसे अच्छी दवा है। क्या चीज़ को? अवांछित तनाव या चिंता। वैसा है? अवांछित तनाव मिला कि नहीं? तो 20 का क्या है? सही है। समझ में आ रहा है? ऐसे खोजना है, क्वेश्चन को ही एक लाइन से खोजना है, ठीक है। समझे कि नहीं? और तुम लोग समझ गए ना? 69 में क्या है? पुनः आरंभ का अर्थ क्या होता है? पुनः, ये व्याकरण हो गया, ठीक है, ग्रामर पोर्शन है। पुनः आरंभ इसको यहाँ पर नहीं मिलेगा, उसका मतलब समझना होगा। पुनः आरंभ का क्या अर्थ होता है? वापस लेना, कि फिर से शुरू करना, कि समाप्त करना, कि रोक देना? पुनः आरंभ मतलब शुरू करना, फिर से शुरू करना। पुनः आरंभ मतलब फिर से क्या करना? शुरू करना। कोई भी काम को दोबारा शुरू करते हैं उसको पुनः आरंभ किया जाता है, ठीक है। ये व्याकरण पोर्शन है, ठीक है। अब क्षमता खालिस्तान का विपरार्थक है। विपरार्थक मतलब क्या समझते हैं? विपरीत मतलब क्या समझते हैं?
विपरीत का मतलब क्या होता है? उल्टा। विपरीत मीन्स उल्टा शब्द। यहाँ भी इससे पहले वाला में भी विपरीत वाला आया था, ठीक है। तो विपरीत मतलब क्या होता है? उल्टा। किसका उल्टा हम लोग यहाँ देख रहे हैं? क्षमता। किसका? क्षमता का उल्टा क्या होगा? धराधर की प्रभावकारिता की अक्षमता की भावपूर्णता। तो इसका उल्टा, क्षमता का उल्टा अक्षमता। क्षमता मतलब हमें उसमें कैपेसिटी है करने का, और अक्षमता मतलब उसको करने की कैपेसिटी नहीं है। तो अगला अनुच्छेद यहाँ इधर दिया हुआ है और इधर से भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 71 से कितना तक? 75। अरे इसका तो आंसर भी दिख रहा है ना। तो आंसर को एक काम करते हैं, हम ढक देते हैं। लाओ ये कॉपी को दो तो। नहीं तो आप आंसर को देख के चीटिंग भी करोगे ना? नहीं करोगे? सीधा सा बात है। कैसे नहीं? वो नज़र चल ही जाएगा। मान लो यहाँ पर मिठाई रखा रहेगा और आपको पढ़ने के लिए भी बोलेंगे, तो ध्यान पढ़ने से भटक दिन भर मिठाई को ही सोचेगा, मन नहीं सोचेगा कि सर कभी एक और टुकड़ा दे देते तो हमको मज़ा आ जाता खाने का। आतिश बोलता है ना, ऐसा मन में लगता है ना। तो इसी तरह से आंसर को नहीं भी देखना चाहेंगे ना, वो दिमाग से चल ही जाएगा, वहाँ जाएगा कि नहीं। इसीलिए आंसर को ढक के हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और कोशिश करना है सही से सही बताने का। 71 नंबर। अच्छा एक काम कीजिए, एक बुक लाइए, क्योंकि हम लोग इधर फिर से पलटेंगे, अनुच्छेद देखेंगे, आंसर खोजेंगे, वैसा में दिक्कत होगा ना। तो एक बुक यहाँ पर लाइए, वहाँ से हम लोग इसको पैसेज से जो अनुच्छेद दिया हुआ है उसको देखेंगे, ठीक है। 71 नंबर का क्वेश्चन क्या है? फटाफट सबको ही पढ़ेंगे। बाहरी रूप रंग प्राय खालिस्तान होता है। तो बाहरी जो रंग रूप होता है वो क्या होता है? धोखा देता है कि सबल होते हैं कि अस्पष्ट होते हैं कि सत्य होते हैं? क्या होते हैं? क्या देते हैं? धोखा देते हैं। बाहर से जो हंसता है वो धोखा देता है, ठीक है। वो क्या देता है? धोखा देता है। तो बाहरी रंग रूप क्या होता है जी? धोखा देने वाला होता है, ठीक है। क्या होता है? धोखा देने वाला होता है। अब 72 देखिएगा, मिल गया। इसको यहाँ पर कॉपी का ऊपर रखो तो एक काम करते हैं, कॉपी को हटा देते हैं और इसी को यहाँ पर इस तरह से रखा जाता है, ठीक है। अरे तो इधर इसको, अरे तुम लोग इसको ऐसे रखो, अच्छे दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसे में नहीं दिखेगा ना। इसको कॉपी को ही यहाँ रखते हैं। एक सेकेंड। अनुच्छेद यहाँ दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो बाहरी रंग रूप, क्या चीज़? बाहरी रंग रूप। तो बाहरी दिखावट, देखिए किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते हैं। बाहरी रंग रूप प्रायः क्या होते हैं? धोखा देते हैं। मिला ना? तो फर्स्ट का आंसर मिला कि नहीं? एक लाइन से खोजे, मिल गया। अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर पढ़िए। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ आपका है। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पढ़िए। एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है? पहला ऑप्शन, किसी का नाम, किसी का पता, किसी के सद्गुण, किसी का आकांक्षा। क्या चीज़ जानना कठिन लगता है? किसी के सद्गुण। सद्गुण। सद्गुण मतलब सही गुण, ठीक है। किसी का गुण को जानना क्या हो जाएगा? एक ही बार देख के हम लोग नहीं बता सकते। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषता जानना कठिन है। तो क्या चीज़? किसी व्यक्ति का सद्गुण। मिला कि नहीं? सही मिल गया ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? A B C D C। तो 72 का C इज राइट। C क्या है? सही है, ठीक है। अब आते हैं 73 में। 73 में कौन सा क्वेश्चन है? अधिकतर हम किस व्यक्ति के खालिस्तान से आकृष्ट हो जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, भीतरी दर्शन, आकर्षण व्यक्तित्व, बाहरी रंग रूप की मानसिक शक्ति। क्या चीज़ से आकर्षित हो जाते हैं? बाहरी रंग रूप। कोई व्यक्ति का हम लोग
बाहरी रंग रूप देखते हैं, अरे ये तो बहुत पैसा वाला होगा, सोच के हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देखो, एक लाइन से यहाँ तक हम लोग लास्ट पढ़े हैं ना, इसके आगे देखिएगा, इसका आगे क्या लिखा हुआ है, कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रंग रूप से आकर्षित हो रहे हैं। तो इसका आंसर मिला ना, एक लाइन से मिल रहा है कि नहीं? तो एक लाइन से खोजते जाइएगा, लगभग लगभग सब मिल जाएगा। 74 आकर्षक खलिस्तान का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द मतलब क्या समझते हैं आप लोग? एक ही का अनेक नाम ना, उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। आकर्षण का पर्यायवाची नहीं वाला छाटना। आकर्षण मतलब सुंदर कि दर्शनीय कि प्रिय कि असुंदर, क्या होता है? आकर्षण मतलब उसका पर्यायवाची नहीं। आकर्षण का पर्यायवाची तो क्या नहीं होगा? कोशिश करो, ट्राई करो, ABCD कौन सा हो सकता है? असुंदर। क्या होगा? असुंदर। सुंदर मतलब तो आकर्षण है, दर्शनीय मतलब देखने योग्य आकर्षण है, वो प्रिय है मतलब भी आकर्षण है, और असुंदर मतलब भी क्या? असुंदर मतलब ये आकर्षण नहीं होगा। तो इसका आपको इस अनुच्छेद से खोजोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं 75 वास्तविक शब्द खालिस्तान है। वास्तविक शब्द कैसा शब्द है? बता रहे हैं विशेषण। विशेषण मतलब क्या होता है? विशेषता बतलाना। क्या होता है? विशेषता बतलाना। तो ये किसी का क्या चीज़ को बता रहा है? विशेषता को बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, वास्तविक शब्द का उपयोग कहाँ करते हैं? किसी का विशेषता बतलाने में। जैसे कि वास्तव में ये सच्चा परम भक्त है, किसका? विष्णु भगवान का, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये वास्तविकता मतलब क्या होता है? विशेषण। ठीक, अब आते हैं 76 पहला क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री भारत के खालिस्तान प्रधानमंत्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री कभी ना कभी प्रधानमंत्री बने होंगे, तो कौन सा नंबर का था? तो जो क्वेश्चन में है वही चीज़ आपको एक लाइन से खोजना है, पढ़ना है ना। लाल बहादुर शास्त्री भारत के कितना द्वितीय प्रधानमंत्री मिला कि नहीं? हाँ, आंसर खोजने जान रही है कि नहीं? एक लाइन से खोजना है, जान रही है कि नहीं? और तुम लोग जी जान रहे हैं कि नहीं? प्रेम, तो देखो यहाँ पर क्या भराना चाहिए? ये वाला भराना चाहिए कि नहीं? तो द्वितीय, इसका पहला आंसर क्या है? सही है, 77 है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं खालिस्तान संघर्ष किया। तो खालिस्तान के लिए संघर्ष किया कि के विरोध किया कि मैं कि को? क्या इसका सही आंसर? के विरोध। तो पहले आपको कौन सा वर्ड खोजना है? संघर्ष वाला। कौन वाला? उन्होंने अपने जीवन में ऐसा वाक्य खोजना है। ठीक है, तो देखिए वाक्य में ऐसा आपको ये देखिए, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए मिला के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। तो यहाँ क्या होगा? के लिए होगा। क्या होगा? के लिए। 78 देखिए, वह खालिस्तान नेता बन गए। वो किस तरह का नेता बन गए? एक व्यक्ति के कि कुछ व्यक्तियों के कि भीड़ के कि जन के? किसके होगा? तो आपको ये वाला लाइन खोजना होगा, वह खालिस्तान नेता मिला ना। तो नेता वाला को, नेता मिला कि नहीं? तो नेता वाला को आपको खोजना होगा। किसको? नेता वाला। ठीक है, तो नेता वाला खोजो यहाँ से। वाक्य मिला? यहाँ तक पढ़े थे। अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए वो के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। नेता बना, मिला कि नहीं? तो यही जगह उसका आंसर है ना। तो बिल्कुल आसान है हिंदी खोजना, उसी का वाक्य खोजो, क्वेश्चन को ही खोजो और वही जगह मिलेगा आंसर। लेकिन 2 ठो आपका हर अनुच्छेद में 2 ठो क्या देने वाला है? व्याकरण से। 3 ठो तो उसी से मिलेगा और 2 ठो व्याकरण से मिलेगा। बन गए क्रिया का खालिस्तान काल है। अब ई है काल से, यानी कि टेंस से। ठीक है, तो काल कितने प्रकार का होता है? टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो इसमें से बन गए कौन सा काल होगा? वर्तमान,
भूतकाल कि भविष्यकाल? भूतकाल। भूतकाल। भूतकाल किसको बोले हैं? जो बीत गया। और वर्तमान काल मतलब चल रहा है। जो चल रहा है। और भविष्यकाल मतलब जो आने वाला है। तो बन गया मतलब तो ये काम खत्म हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? भूतकाल, यानी कि बी सही। पूरा करना खालिस्तान का पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? एक ही होगा, अनेक। एक ही का अनेक नाम। तो पूरा करना मतलब आरंभ करना कि जारी रखना कि संपन्न करना कि खुलना। संपन्न करना यानी कि खत्म कर देना। ठीक है, पूरा करना मतलब संपन्न करना, खत्म करना। यहाँ तक समझ गए? तो हम लोग का हिंदी कंप्लीट होता है। अब आते हैं गणित में। किसमें? गणित में। तो गणित को कैसे बनाएंगे हम केवल एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। और उसमें आपका पूरी सहयोग होना चाहिए कि आप भी उसमें बताओगे कि किस तरह से। पहले तो हम आप ही लोग से पूछेंगे, अगर आप नहीं बता पाते तो हम इसको कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना से करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर कितना से जी? 41 से कितना तक? 41 से 60 तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 आते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। चलो 41 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 5555 को लिखा जाता है। मतलब ये क्या चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है कि शब्दों में लिखा हुआ है, उसको आपको किसको लिखना है? अंक में। तो 5555, इसको तो बिना पेन चलाए लिख सकते हैं ना। तो 5555, तो 5555 कौन सा होगा? ये कितना लिखा हुआ है? 5055। तो हम लोग को क्या खोजना है? 5555। ये कितना लिखा हुआ है? तो ये भी नहीं हुआ। सी को पढ़िए। 5550। ये हुआ। नहीं। डी को पढ़िए। 5555। तो इसका डी का सही आंसर हो गया 5555। हुआ कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। 41 का क्या हो गया? डी। अब आते हैं 42 में। किसमें? 42 में। तो 42 का क्वेश्चन पढ़िए एक बार फट से, जल्दी पढ़ो, लेट नहीं करना है। बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का क्या पूछा जा रहा है? अंतर। तो इससे पहले बड़ी संख्या बनाना है। और अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ। तो बड़ी संख्या में पहले किसको लिखोगे? फिर जीरो। ये क्या हो गया? बड़ी संख्या बना। क्या बना? बड़ी संख्या। इसके बाद में क्या बनाना है आपको? छोटी संख्या। तो इसी से बनाओ छोटी संख्या। ये चारों में छोटी को पहले किसको लिखोगे? 4 को। जीरो को नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अब अंतर मतलब क्या होता है? तो अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ। इसको क्या करना है? घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर घटाओ चिन्ह देंगे। 0 से 9 घटेगा। हासिल ले लो जल्दी। कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? यहाँ पर कितना है? 3 से 7 घटेगा। हासिल ले लिए। 13 में 7 घटाइए। 6। 7 से ऊपर गिनती करो और 13 में जाके रुको। 7 से ऊपर कौन होता है? 8। 8 से गिनो। कितना हुआ? अब यहाँ कितना है? 6 में 0 घटाइए। 9 में 4। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? 5 6 6 1 5661। कौन सा ऑप्शन में? डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अब आते हैं 43। किसमें? 43। तो 43 का पढ़ो। दो शब्दों संख्या का फल तथा व्युत्क्रमों। दो संख्याओं का योग 8 है, ठीक है। दो ठो संख्या, एक ठो को हम लोग x मान लेते हैं और दूसरा को क्या मान लेते हैं? y। दोनों को जोड़ते हैं
ठीक है, तो कितना होता है 8। फिर बोला है कि गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, x को और y को अगर गुना करते हैं तो कितना होता है 15। क्या होता है 15। तो इनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो इसको उल्टा करते हैं। ठीक है, तो x का नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1 है, y के नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो कहाँ गया 1 ऊपर, और नीचे कौन आया x, और जोड़, इसका नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1 कहाँ गया, नीचे कौन आया। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो पहले क्या करते हैं, हर का लसा लेते हैं। क्या लेते हैं, हर का लसा लेते हैं। तो हर का अगर लसा लेंगे, ठीक है, हर का क्या करेंगे, लसा लेंगे, तो हर को हर से गुना करना है और अंश को कैंची गुना करना है। ठीक है, हर को किससे गुना करते हैं, हर को किससे गुना करते हैं, हर से, और जो ऊपर होता है उसको कैसा गुना करते हैं, कैंची गुना। अंश कैसा गुना होगा, कैंची गुना। ठीक है, तो x को किससे गुना करेंगे, y से, तो x y नीचे हो जाएगा, और ये 1 किससे गुना होगा, y से, तो यहाँ y का y बीच में जोड़, ये 1 किससे गुना होगा, x से, तो x का x, यानी कि x प्लस y का आंसर कितना है, x जोड़ y बराबर कितना आंसर है 8, तो ऊपर लिखेंगे 8, और नीचे क्या है x गुना y है ना, तो x गुना y बराबर कितना है 15, तो 8/15 कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन कितना में, ए में, तो ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब आते हैं 44, कितना 44 में पढ़िए एक बार, मसा ज्ञात करना है, दोनों का क्या निकालना है, मसा। मसा मतलब दोनों में जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, मसा। क्या बोला जाता है, मसा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। कौन सा, कैसे डी सही होगा, यहाँ देखिए, यहाँ 2 का बार है 2 बार, यहाँ 2 का बार है 4 बार, 2 का बार है 4 बार, तो दोनों में क्या जुटा, 2 जुटा, कई बार जुटा, यहाँ तो 2 ही बार है, और यहाँ कितना बार है 4 बार। अरे 3 तो संख्या है ना, ओके। यहाँ पर एक संख्या यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा संख्या यहाँ से यहाँ तक है, और ये तीसरा संख्या है। ठीक है, तो यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 कितना बार है 3 बार, यहाँ 2 कितना बार है 4 बार है, तो लेकिन सब में कितना बार जुटा, कितना बार जुटा। अच्छा, हम इसको लिख के बताते हैं। ठीक है, तो 2 कितना बार है शुरू में 2 बार, तो 2 गुना कितना लिखे 2, फिर क्या है 3 कितना बार है 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, 3 बार हुआ, फिर कितना है 3 के बाद 5 का बार है जी, 5 का ऊपर में कितना लिखा गया है, 3 लिखा गया है कि 5 लिखा गया है, 2 कितना लिखा गया है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पहला लाइन वाला है। अब दूसरा लाइन यहाँ से कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक। ठीक है, 7 तक, तो 2 कितना बार है 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद में क्या है 3 कितना बार 2 बार, उसके बाद में क्या है 5 कितना बार, उसके बाद में क्या है 7 कितना बार 7 कितना बार है, क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग, 1 बार। अब तीसरा लाइन में 2 बताओ कितना बार है 4 बार, तो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। फिर 3 कितना बार है 1 2 3 4, 5 कितना बार है 1 बार, फिर 7 कितना बार है 1 बार 2 बार, फिर 8 कितना बार है, ओ सॉरी 8 नहीं है 13 है ना, 13 कितना बार है 1 बार। अब यहाँ से जुटाओ कौन कौन जुट रहा है। ठीक है, तो यहाँ 2 जुट रहा है कि नहीं, यहाँ भी 2 जुट रहा है, तीनों में जुटना चाहिए। और कौन जुट रहा है 2, तो इधर 2 तो नहीं है, अब तो 2 कितना बार है 2 बार, तो 2 बार यहाँ कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन और ए ऑप्शन। तो चलो 2 ठो, अभी 2 ठो तो ये डिलीट हो गया, बी और सी होगा ही नहीं, नहीं होगा ना, केवल डी और बचता है ए। उसके बाद में आते हैं 3 कितना बार जुट रहा है
3 यहाँ 2 बार है, यहाँ कितना बार है 3 बार, तो 2 ही बार जुटा। यहाँ कितना बार है 2 बार, 4 बार है तो 2 बार जुटा। सब में कितना बार जुटा, कितना बार जुटा, कितना बार 2 बार। तो 2 क्या लिखेंगे 2 बार, ठीक है। 2 कितना बार हो गया 2 बार, और 3 कितना बार 2 बार, तो यहाँ भी 3 2 बार है, यहाँ भी 3 2 बार है, ठीक है। अब आगे आते हैं 5। सब में 5 कितना कितना बार है, यहाँ 5 कितना बार है 1 बार, तो यहाँ भी कितना बार जुटाना है 1 बार, यहाँ भी कितना बार 1 बार, ठीक है। तो 5 कितना बार हो गया 1 बार, और यहाँ भी 5 1 बार है, यहाँ भी 5 कितना बार 1 बार, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 7। तो 7 तो इसमें है ही नहीं, तो 7 जुटेगा ही नहीं, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको बोलते हैं मासा, क्या बोलते हैं मासा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 45। चलो 45 का बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। यदि 3 क्रमागत संख्या का योग कितना है 15 है, तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। मध्य मतलब बीच, बीच का वर्ग क्या होगा। 3 संख्या का जोड़ेंगे, कितना संख्या जोड़े 3 संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आता है योगफल 15, ठीक है। तो मध्य वाला क्या होगा, कौन वाला, मध्य वाला क्या होगा बीच का, मध्य मतलब बीच का क्या होगा। तो क्रमागत संख्या, क्या संख्या जोड़ेंगे क्रमागत, तो हम लोग को पता नहीं है ना, तो उस संख्या को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, कितना x, ठीक है। कितना मान लेते हैं जी x मान लेते हैं। वो बोर्ड को ले आओ, तो बोर्ड को इधर खींच के लाओ, चार्जर लेकर आओ, मोबाइल ऑफ हो जाएगा। बस हो गया चार्जर लाओ। ले लिया ना, चार्ज लिया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना में रुके थे हम लोग 45। चार्ज नहीं लिया, क्वेश्चन नंबर कितना में थे जी 45। चलो यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो 3 ठो संख्या हम लोग मान लेते हैं। पहला संख्या को क्या मानते हैं x, क्या माने x। तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्रमागत मतलब लाइन एक एक बढ़ाते जाना है, तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1। ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। तो तीसरा कितना हो जाएगा, इसमें भी कितना बढ़ाएंगे 1 बढ़ाएंगे, दूसरा वाला से बढ़ाएंगे ना। दूसरा x प्लस 1 है, तो इसमें 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, कितना होगा 15। ये तीसरा है, ठीक है। ये कौन सा है तीसरा, ये कौन सा है दूसरा, ये कौन सा है पहला। चलो x कितना बार दिख रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x, क्या लिखेंगे 3x। उसके बाद में 1 2 वाला को जोड़ो, कितना है इधर 1 और 2 कितना हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। बराबर कितना 15। अब एक तरफ 4 रखता है और दूसरा तरफ अचार, ठीक है। तो किसको उधर ले जाएंगे, ये 3 को भी और ये 3 को भी ले जाएंगे ना। लेकिन पहले कौन 3 को ले जाओगे, ये प्लस वाला 3, और यहाँ क्या चिन्ह है बीच में गुना, क्या चिन्ह है, तो गुना वाला 3 ले जाओगे कि प्लस वाला 3। तो प्लस का 3 को इधर ले आएंगे, किस में बदलता है, किसमें प्लस, किस में बदल जाएगा, तो 15 लिखेंगे। अभी तक किसको नहीं लिखे हैं, जिसको ले जाना है, जिसको ले जाना है उसको बंद कर दिए, ठीक है। तो जो बचा उसको
लिख लेना है। 3x बचा, बराबर बचा और 15 बचा, लिखे। और जो बच गया उसको बाद में प्लस का 3 है, इधर आ गया माइनस का 3। क्या करोगे इसको, क्या करोगे? तो 15 में 3 घटाए, जल्दी बताओ। अब यहाँ पे दोनों के बीच में क्या चिन्ह है, उधर ले गए तो 12 भाग कितना 3, 3 का पहाड़ा में 12 कितना बार में 3 चौके 12, x का आंसर कितना हो गया 4। तो यहाँ पर जो x हो गया पहली संख्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया 4, और यहाँ 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा, तीसरा संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 2, कितना हो गया 6। तो हम लोग का मध्य बोला है, मध्य मतलब कौन है बीच में, तो 4 हुआ कि 5 हुआ कि 6 हुआ जी, 5, जिसका क्या करना है वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर 25। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन कौन सा है, बी। क्या है, बी सही है, ठीक है, समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर कितना 46। 46 में क्या है, कोई संख्या जो 4 या अधिक अंकों का है 8 से विभाज्य है, यदि पहला ऑप्शन सम संख्या, संख्या क्या होना चाहिए, सम संख्या, संख्या सम हो। दूसरा क्या है, अंतिम अंक 8 से भाज्य हो, अंतिम अंक 8 से भाज्य हो। तीसरा अंतिम दो अंक 8 से भाज्य हो। और डी क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। तो ये कौन सा मैथ है जी, विभाज्य का नियम, ठीक है, भाग का नियम, ठीक है। तो कौन सा इसका सही आंसर है, डी, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होगा, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होगा, तब वो कैसा संख्या होगा, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होगा तो कैसा संख्या होगा जी, तब वो 8 से भाग लगेगा। जैसे कि इस तरह से कुछ भी संख्या होगा, ठीक है, 6 8 3 लिख दिए, 2 लिख दिए। अगर यहाँ पीछे का 3 ठो संख्या, पीछे का कितना संख्या 3 संख्या 8 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या लगेगा। आपको हम पूछेंगे इतना बड़ा लिख दिए संख्या, ठीक है, इतना बड़ा लिख दिए, ये किसका पहाड़ा में आएगा बोलेंगे तो क्या बताओगे, ये किसका पहाड़ा में आएगा, किसका पहाड़ा में बताइए, ये किसका पहाड़ा में आएगा, 5 का। कैसे जान गए कि अंतिम संख्या में कितना रहता है, 5 या 0, तो किसका पहाड़ा से आता है, 5 से। उसी तरह से यहाँ अंतिम 3 अंक, तो ये नियम सब याद करना होगा, ठीक है, समझे कि नहीं। जब तक ये नियम सब याद नहीं करोगे तो बनेगा ही नहीं। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं इस तरह से लिख दिए 6 6 3 7 8 2 5 3 2, इतना बड़ा लिख दिए, ये किसका पहाड़ा से आएगा, 2 का पहाड़ा से। क्यों, क्योंकि अगर पीछे तरह सब संख्या रहता है, अभी 6 लिख दिए पीछे, तो कितना का पहाड़ा से आएगा, कितना से, फिर भी 2 से आएगा, किसे, 2 से। तो ये सब तुम लोग को सीखना पड़ेगा, अभी तुम लोग नीचे क्लास में हो ना। तो अंतिम में सम संख्या रहता है तो किससे, 2 से। और 3 का नियम क्या है, संख्या को जोड़ने पर किससे, 3 से का पहाड़ा में आना चाहिए। 4 का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। 5 का क्या होगा, 0 या 5 होना चाहिए अंतिम अंक ना। 6 का क्या है, 2 और 3 का नियम को फॉलो करना है। 7 में क्या होता है, इकाई अंक को छोड़कर लास्ट का 2 गुना करते हैं, उसके बाद में घटाते हैं, तो किसका पहाड़ा में आना चाहिए, किसका पहाड़ा में आना चाहिए, 7 का पहाड़ा में। और 8 का क्या नियम है कि अंतिम 3 अंक किससे, 8 से विभाज्य हो, ठीक है। किसको किसको याद है विभाज्य नियम, बस ओनली एक ही स्टूडेंट को। और तुम लोग क्यों याद नहीं किए हो, जल्दी जल्दी फटाफट याद कर लोगे, ठीक है। 47, ठीक है,
47। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, उसको किस में लिखना है? किलोमीटर में। तो 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे? तो सेंटीमीटर को किस में बदलना है? किलोमीटर में। तो क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 47। कौन कौन जानोगे? 5 सेंटीमीटर, पहले सेंटीमीटर को किस में बदलना है? तो यहाँ पर सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। ठीक है, कितना होता है? 100 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 मीटर। तो यहाँ गुना है, इसको इधर ले जाएंगे भाग में। तो सेंटीमीटर का नीचे क्या लिखेंगे? 1/100। कितना? 1/100 मीटर। ये मीटर हो गया। अब मीटर को किस में बदलना है? किलोमीटर में। तो मीटर को आप किस में बदलेंगे जी? किलोमीटर में। ये 5 का 5 हो गया, नीचे 100। तो मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना मीटर में 1 किलोमीटर होता है? तो 1000 मीटर है बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ क्या चिन्ह है? क्या चिन्ह है? इधर ले आए तो 1 कितना हो जाएगा? 1000। 1 कितना? 1000। अब हो गया किलोमीटर। ठीक है, अब बताइए कितना जीरो नीचे है? कितना जीरो है? तो 5 अंक के बाद पॉइंट लगाओ। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, फिर क्या लगाएंगे? पॉइंट। तो इसका कौन सा ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है? 0.0000, यानी कि 5 अंक काउंट करो। 5 अंक के बाद जीरो किस में दिख रहा है? सी में। 1 2 3 4 5 सी में है कि नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अब आते हैं 48। किसमें? 48 का पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य हो? तो कौन सा संख्या है 3 4 5 6 से विभाज्य हो? ठीक है, तो इसका क्या निकालना होगा विभाज्य के लिए? क्या निकालना होगा? किसका किसका? 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। अब ये बताइए किसका पढ़ा में आएगा? कम से कम कैठो संख्या आना चाहिए? 2 ठो। तो किसका पढ़ा बोलोगे? किसका? ये आएगा। तो क्या करोगे इसको? ये कितना बार? ये क्या करोगे? ये कितना बार? अब किसका पढ़ा से? कितना बार? ये नहीं आएगा। ये 1 बार। अब इसको क्या करना है सबको? 2 का पढ़ा किससे? 2 तिया 6 का पढ़ा किससे? 6 का। अब 6 का पढ़ा किससे? 6 दूना। अब किसका पढ़ा? कै बार? कितना हुआ? अब किसका पढ़ा? कै बार? कितना हो गया? तो पूरा गुना करने पर कितना आंसर आ जाएगा? 7। कौन सा ऑप्शन है? बी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी। समझे? अब आते हैं क्वेश्चन कितना 49 में। किसमें? क्वेश्चन पढ़ो। तो भाग करने पर कितना प्राप्त होता है? ठीक है, तो कितना कितना है जी? 49 नंबर। कितना? 4.239 भाग 0.9। तो यहाँ पर 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट काट दिए 1 अंक के बाद। तो अगर यहाँ कितना अंक के बाद पॉइंट है? ऊपर कितना अंक के बाद पॉइंट है? नीचे कितना? तो 1 अंक से 1 अंक कट गया तो नीचे 1 अंक घट जाएगा ना। तो कितना अंक के बाद बचेगा? 2 अंक, यानी कि क्या बच जाएगा? 42.39।
और नीचे क्या बच गया 9। अब 9 का पहाड़ा से 42 कितना बार में आ रहा है? 9 चौके 36। कितना हासिल बचा है? कितना के लिए 42 नहीं हुआ है? 36 से ऊपर गिनो 42 में जाकर को कितना? अब 6 किसको दे दोगे? 3 के आगे 6 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट डाल दिए ना। अब 63 के बार में 9 सते अब 9 लाना है कितना बार में? 9 का। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 4.71 यानी कि कौन सा ऑप्शन? बी। कौन सा? 20 का सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कितना हो जाए? क्वेश्चन नंबर कितना? कितना क्वेश्चन नंबर? कितना? 50। ठीक है, तो 50 पढ़ो। मेरी घड़ी समय 7:05 प्रातः दर्शाती है। यदि 25 मिनट आगे है तो 25 मिनट आगे है तो 25 मिनट क्या करोगे? घटाएंगे। तो कितना से घटाओगे? 7:05 से। 7 बज के कितना मिनट है? 5 मिनट है। कितना मिनट आपका आगे है? 25 मिनट। तो मिनट को लेफ्ट साइड लिखते हैं और घंटा को राइट साइड। ठीक है, तो इसको क्या करोगे? घटाओगे। किससे घटाओगे? 5 से 5 कितना बचा? अब किससे घटाओगे? 0 से 2 घटेगा। हासिल लेंगे कितना होगा? हाँ, कितना हासिल होगा? कितना हासिल होगा? यहाँ घड़ी वाला से कभी भी हासिल लेंगे तो 6 आएगा हासिल में। कितना? 6। और बिना घड़ी वाला रहेगा तो 10। ठीक है, हासिल लिए 6 हो गया तो 6 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? अब यहाँ पर कितना बचा है 7 की जगह? यानी कि 6:40। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अब आते हैं 51। 51 पढ़ो। जाएंगे समूह में लड़के 70% हो जाएंगे। तो 51 नंबर में क्या बोला कि 80 विद्यार्थी का एक समूह है, पिकनिक पर गया है। कितना बच्चा गया है? 80। इस समूह में से 20 विद्यार्थी लड़कियां हैं। 80 में से 20% क्या है? लड़की है तथा शेष लड़के हैं। इसमें से और लड़कियां शामिल इसमें कितने और लड़कियां शामिल की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाएंगे। लड़का को कितना करना है? 70%। ठीक है, लड़का को कितना करना है जी? 70% में कितना लड़का होगा? हालांकि टोटल कितना है? 80। ठीक है, कितना है? 80। तो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है? 80। जिसमें से कितना प्रतिशत लड़की? 20%। तो 20% लड़की हैं तो लड़का कितना हो जाएगा? 80%। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लड़के को कितना करना है? 70। तो अगर लड़के को 70 करेंगे तो लड़का 70 होगा तो लड़की कितना होना चाहिए? 30। तो पहले 20 था, 20 से 30% करना है तो कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 10%। तो चूंकि ये 80 कितना प्रतिशत है? अपने आप में 100%। 100% बराबर 80। तो यहाँ क्या चिन्ह है बीच में? उधर ले जाएंगे तो 1% बराबर 80/100। तो अब हम लोग को कितना प्रतिशत निकालेंगे? 10, क्योंकि 10 ना बढ़ाना है। तो 80/100 ये तो लिखे और गुना में कितना? 10। 2 0 से 2 0 काटे तो बचा कौन? 8। यानी कि 8 लड़की बढ़ाना होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन जी? ऑप्शन कितना? ऑप्शन डी। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 52। कितना? 52 में देखो 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी में 1 किलोमीटर की दूरी
किलोमीटर की दूरी तय करती है। तय करती है। रेलगाड़ी 2 मिनट में 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तय करती है। ये रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में 4 मिनट में पार कर लेती है। पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई है। लंबाई बराबर क्या होता है? आए कलम हम्म आए कलम नहीं, केवल लंबाई का सूत्र बताना है, दूरी का सूत्र बताना है। लंबाई यानी कि दूरी निकालना है। दूरी बराबर दूरी बराबर क्या होगा? चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी बराबर चाल दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। समय। तो चाल पहले यहाँ पर हम लोग को निकालना होगा चाल, उसके बाद में समय भी निकालना होगा। ठीक है, तो चाल का यहाँ सूत्र लिख लेते हैं पहले। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय कितना दूरी है जी? 1250 मीटर। कितना? 1250 मीटर लंबी 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 मिनट में कितना तय करेगा? 1 किलोमीटर की दूरी। ये रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। दूसरी रेलगाड़ी का क्या निकालना है? लंबाई। दूसरी रेलगाड़ी का क्या निकालना है? लंबाई। तो दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा जी? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 1 किलोमीटर का दूरी को कितना देर में पार करता है? दूरी कितना दूर जाता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है ना। और समय कितना है? 2 मिनट। 2 मिनट में कितना सेकेंड होता है जी? कितना? 120। अच्छा, इसको 2 मिनट ही रहते हैं, आंसर मिनट में ही है ना, तो इसको क्या करते हैं? 2 मिनट। कितना मिनट? तो इसको काट देते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे क्या बार? वो 500 बार आ गया। ठीक है, 500 मीटर पर मिनट। ये क्या हो गया? चाल। तो दूरी निकालना है। तो चाल कितना आ गया? 500 मीटर बटे मिनट। तो कितना? 500 मीटर बटे में क्या है? मिनट है ना। क्या है? मिनट गुना समय। समय इसमें कितना पूछा है? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। तो ये मिनट से मिनट कट जाएगा। तो 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 पचे 20 और कितना जीरो? 2 जीरो। इतना क्या बचा? मीटर। तो ऐसा ऑप्शन में है, मिनट से मिनट कटेगा ना, यानी कि 2000। कितना? 2000। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? इतना तो 2000 मीटर दूरी हो गया टोटल। ठीक है, तो दूसरा रेलगाड़ी का, ये तो दोनों रेलगाड़ी का हो गया, ये तो दोनों रेलगाड़ी का हुआ ना। ऐसा ऑप्शन ही नहीं, दोनों रेलगाड़ी का 2000 मीटर। तो उसमें से हम लोग को पहला रेलगाड़ी को घटाना है। पहला रेलगाड़ी कितना है? 1250। चलो घटाओ फट से। 0 से 0 0। यहाँ 10 में 5, यहाँ कितना है? 9 में 2, 9 में 2 कितना? और यहाँ 1, यानी कि 750। कोई ऑप्शन में दिख रहा है 750? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर कितना? 53। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। एक रहीम है और एक क्या है? दिनेश। तो कौन अधिक प्राप्त किए हैं? कौन अधिक प्राप्त किए हैं? रहीम। रहीम कितना अधिक है? 10। किससे? दिनेश से। तो दिनेश को अगर x मान लेते हैं, दिनेश को क्या मान लिए? x। तो रहीम कितना हो जाएगा? x + 10 होगा। होगा कि नहीं? अब आगे सुनोगे। दिनेश क्या है? x। तो रहीम कितना हो जाएगा? x + 10।
क्योंकि रहीम दिनेश से कितना है, 10 अधिक है। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। अब एक है जॉर्ज। कौन? जॉर्ज क्या है, कम है। किससे कम है? जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम है। तो रहीम का कितना है, x + 10 है। इससे कम बोल रहा है। कम मतलब घटाओ। कितना घटाना है, 25। किससे घटाना है, रहीम से। रहीम का x + 10 है, तो x + 10 में कितना घटाएंगे, 25। अब इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 235। तो इन सभी तीनों का योगफल कितना है, 235। तो जॉर्ज के अंक प्राप्त कीजिए। किसका? जॉर्ज का। जॉर्ज का कितना अंक होगा, ठीक है। ये हो गया जॉर्ज का, और ये हो गया दिनेश का, और ये हो गया रहीम का। सबको जोड़ दो। x कितना बार x, 3x। 10 और 10 को क्या करोगे, कितना हो गया, 20। और 20 से 25 क्या करोगे, कितना हो गया, 5। चिन्ह किसका, कौन बड़ा है, 25 का चिन्ह बराबर 235। ये माइनस का 5 है, उधर ले जाओ। तो 3x बराबर 235 + 5। 5 और 5 कितना हो गया, 10। 3 और 1 हासिल 6, 4 ना, कितना हो गया, 4। और यहाँ कितना, 2। अब ये यहाँ बीच में क्या चिन्ह है, गुना। इधर आ गया भाग में, तो 3 का पहाड़ा से 24 का बार, 3 × 8 = 24। x बराबर कितना आ गया, 80। तो जॉर्ज का हम लोग का पूछा है, किसका, जॉर्ज का। और जॉर्ज का कितना है, x + 10 - 25। अब x के जगह में कितना लिखेंगे हम लोग, 80। 80 और 10 कितना हो गया, 90। 90 हुआ ना। अब 90 में 25 क्या करना है, घटाना है। 10 में 5 घटाओ, 5। यहाँ कितना है, 8 में 2, तो 65 साल। कितना, कौन सा ऑप्शन सही, बी सही। यानी कि जॉर्ज कितना साल के हैं, 65 साल के, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 54। 54 में कौन सा गणित है, बॉडमास। क्या है, बॉडमास है। बॉडमास में क्या है, 10 × 10 + बड़ा ब्रैकेट 400 भागा 1 और भागा 100। ये छोटा ब्रैकेट ना, वो मिडिल ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट, -50 -3 × 10 का बार। इसका बार लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ फिर से छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले किसका आगे, 50 के पहले भी छोटा ब्रैकेट है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व किया जाता है। तो 3 छोटा ब्रैकेट वाला है, तो 3 और 10 क्या हो जाएगा, गुना। तो 3 रहेंगे, कितना हो गया, 30। तो 30 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। माइनस कितना इधर, 50। अब ये छोटा ब्रैकेट इसको लगा देते हैं, ठीक है। बाकी बात सबको क्या करेंगे, उतार देंगे। इधर कितना है, 100। 100 के आगे मंझला ब्रैकेट, फिर भाग, फिर 400, फिर क्या है, प्लस, फिर इधर 100 लिख दे रहे हैं। हाँ, 10 दाएंगे कितना, 100। अभी कहाँ सॉल्व करना है बताओ, किसके किसके बीच, 50 और 30। 50 और 30 को क्या करना है, कितना बचेगा, 20 बच गया। ये छोटा ब्रैकेट खत्म। कौन सा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। और इधर कितना है, 100। कितना है, 100। और इधर कितना लिखेंगे, 400। फिर कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, फिर 100। अभी कौन जगह बनाएंगे, कहाँ सॉल्व करेंगे अभी, किसका किसका बीच, 100 में 20 घटाएंगे, कितना बचा, 80। ये ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट भी खत्म। अब आ जाता है बड़ा ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है।
कौन सा ब्रैकेट आ गया? अभी कहाँ हल करेंगे? किसका किसका बीच? क्या करना है दोनों को? भाग करना है। 0 से 0 काट दिए। 8 का पहाड़ा में 40 कै बार? कै बार? तो 5 और 100 और 5 को क्या करोगे? कितना आ गया? कौन सा ऑप्शन में 105 दिख रहा है बाबू साहब? डी में। कितना में? डी इसका सही है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर कितना? 55। कितना? 55। ठीक है, चलो। 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो इसका प्रतिशत निकालना है। 360 ग्राम का किससे? 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 3 किलोग्राम को लिखते हैं नीचे। ठीक है, ऊपर क्या है? ग्राम और नीचे क्या है? किलोग्राम। अलग अलग है ना, और प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत मतलब 100। ठीक है, किलोग्राम को किस में बदलना है हमको? ग्राम में, क्या है कि ऊपर ग्राम है ना। तो 3 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम। ठीक है, और गुना में इधर कितना? 100%। ऊपर कितना जीरो दिख रहा है? 3 जीरो काटे तो नीचे से भी कितना कटना होगा? 3 जीरो। ग्राम से ग्राम कट गया। 3 का पहाड़ा में 36, 3 का पहाड़ा में 3 का बार, 6 का बार, तो कितना बच गया? 12। और ये प्रतिशत बच गया। तो 12% कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन ना। कौन ऑप्शन? ए। अब आते हैं 56 नंबर। कितना नंबर? अरे ऊपर दिखा कि नहीं बताइए? वो दिखा ना, 56। कितना? 56 नंबर में आते हैं। तो 56 नंबर में क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपया है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। हाँ, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, अंतर मतलब घटाओ। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, उसके बाद में घटाओ विक्रय मूल्य। कितना है जी? 240 है। कितना है? 240 है। ठीक है, यदि लाभ 20% है। लाभ कितना है? 20% है। तो ये इसको उलाट के लिखते हैं जी। यहाँ लिखते हैं विक्रय मूल्य, फिर क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य। दोनों को घटाते हैं तो कितना आता है? 240। और लाभ कितना है? 20%। और लाभ का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर ये विक्रय माइनस क्रय हो गया, और विक्रय माइनस क्रय कितना प्रतिशत है? 20%। 20% है ना, तो 20% बराबर कितना है? 240 है। कितना है? 240 है। तो हम लोग को क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के लिए 1% पहले निकालेंगे। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 240/20। तो 0 से 0 काटे, 2 एका 2, 2 दूना 4। अब निकालेंगे 120%। कितना? क्या है कि 20% विक्रय निकालना है ना, तो 100% तो क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य कितना? 120। तो 12 गुना 120। तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 और 1 0। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा है? ऑप्शन बी में है। ठीक है, अब आते हैं 57 नंबर। किसमें? पानी की एक टंकी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर एवं 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। तो पानी की
टंकी का टंकी का कितना भाग कितना भाग खाली है। खाली है। तो कितना भाग खाली है उसको निकालना है हम लोग को, ठीक है। कितना भाग खाली है, तो देखो कितना भाग खाली है। तो यहाँ पर हम लोग पहले टंकी टोटल कितना है उसको भी जानेंगे और खाली भी जानेंगे, ठीक है। तो टंकी की लंबाई, एक टंकी इस तरह से है, ठीक है। एक टंकी इस तरह से आपका है। तो इस टंकी की लंबाई, ये लंबाई, ये क्या है, लंबाई कितना दिया गया है, 10 मीटर। ये चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई कितना है जी, लंबाई 10 मीटर है। तुम लोग ना रे एकदम नहीं बताता है यार। 11 मीटर है और चौड़ाई कितना, 10 मीटर और ऊंचाई कितना, 9 मीटर है, ठीक है। ये ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना कितना है, 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर। तो ये घनाभ का आयतन है, क्या है, घनाभ का आयतन। घनाभ का क्या चीज, आयतन, ठीक है। और नीचे भी क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन। ऊपर में क्या वाला, खाली घनाभ, और नीचे में पूरा घनाभ। खाली घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। नीचे भी क्या सूत्र होगा, चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ लंबाई खाली वाला में देखो, अगर ये 6 मीटर तक भरा है, कितना मीटर तक भरा है, 6 मीटर तक भरा है, तो कितना मीटर खाली है, टोटल ऊंचा 9 मीटर है, ये कितना है 9। तो नीचे से भरते जाएगा, कितना मीटर तक भरा है 6, तो ऊपर कितना खाली है, तो लंबाई कितना लिखोगे, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, और ऊंचाई खाली में, इधर खाली वाला कितना खाली ऊंचाई है, 3। और नीचे अभी पूरा वाला बताना है, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, और ऊंचाई कितना है। तो ये 10 से 10 कट गया, 11 से 11 कट गया, और 3 और 9 कटेगा, 3 का 3, 3 तिया 9, यानी कि कितना आंसर आ जा रहा है, 1/3। कितना, 1/3 भाग क्या है, खाली है, ठीक है। 57 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कितना, 58 में। क्वेश्चन नंबर किस में, चलो। एक हॉल की फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर 10 मीटर है। तो जो हॉल होता है वो हॉल किस आकार के है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब नीचे क्या बोला जा रहा है, को उसको पूरी तरह से ढकना है, इसी को ढकना है। तो ढकने के लिए क्या लगाया जा रहा है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का कितना आयताकार टाइल्स। नीचे भी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ टाइल्स वाला, ठीक है। टाइल्स भी किस आकार का है, आयत। तो टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, टाइल्स का है। इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई ऊपर वाला के लिए कितना है, 12 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना है, 10 मीटर, कितना है। और जो टाइल्स वाला है, टाइल्स का लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, और कितना चौड़ाई है, 8 सेंटीमीटर। ऊपर मीटर में दिया हुआ है और नीचे सेंटीमीटर में। तो मीटर को पहले बदलेंगे किस में, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ मीटर के नीचे क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, यहाँ भी मीटर है, तो मीटर को क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर, फिर कितना है, 8 सेंटीमीटर। नीचे से सेंटीमीटर और ऊपर से सेंटीमीटर काटे, नीचे से सेंटीमीटर ऊपर से सेंटीमीटर काटे। अब इस 10 से इस 10 को काट दिए,
अब 8 को किससे काट देंगे? 12। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 एका 2 और यहाँ 2 पचे 10, तो 50 बच गया और 100। 50 और 100 का क्या करना है? तो 5 एका और कितना जीरो? 1 2 3 जीरो, यानी कि 5000 टाइल्स। कितना होगा जी? अरे और 3 भी है ना, तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। 5 तिया 15 और कितना जीरो? 3 जीरो, तो 15,000 टाइल्स लगेंगे। कितने? 15,000 टाइल्स। ठीक है, कितना टाइल्स लगेंगे? 15,000 टाइल्स लगेंगे। कौन सा ऑप्शन में है? बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब क्वेश्चन नंबर कितना आते हैं हम लोग जी? 59। कितना? क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। यदि एक विक्रेता दिख रहा है कि नहीं जी? चलो, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपया कम मिलते हैं। तो 15% लाभ में बेचना था, उस जगह कितना में बेचा? 8% लाभ में। तो कितना कम मिला जी? 7%। और प्रतिशत में तो 7% कम मिलता है, लेकिन रुपया में कितना? 56। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत रहता है? कितना? 100% रहता है। ठीक है, तो 100% क्रय मूल्य है। ठीक है, अब 15% के जगह में कितना का बेच दिया? 8। तो कितना प्रतिशत का कम हुआ? 7%। 7% किसके बराबर है? 56 के बराबर। कितना? 56। तो 1% पहले निकालेंगे, यहाँ गुना है, इधर आएगा, तो 56/7, 7 8 56। अब हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य 100%। तो 100% को 8 से गुना कर देंगे, तो 108 कितना हो गया? 800। तो 800 रुपया कोई ऑप्शन में दिख रहा है? दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आज का क्वेश्चन 60 नंबर। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबाई सुरंग से गुजरने में कितना समय लगेंगे? क्या पूछा है? समय। और समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी कितना है? टोटल दूरी को बताना। एक जगह जिसकी मालगाड़ी 1 किलोमीटर, ठीक है, और सुरंग 2 किलोमीटर, तो कितना किलोमीटर हो गया? 3। और चाल कितना है? 45। कितना है? 45। 3 किलोमीटर और चाल कितना है जी? 45। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। अभी घंटा नीचे है, घंटा को कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। लाइट कट गया, तो इसको लाइट ऑन करते हैं। कहाँ से ऑन करना होगा? खिड़की खोला तो ऑन ही नहीं हो रहा है। पूरा खोलो, पूरा खोलो। देखो, यहाँ 3 को 3 लिखे और 3/45 है ना, कट जाएगा। 3 एका 3, 3 एका 3, 1 हासिल गया, 3 पचे 15, यानी कि 1 बटे बचा इधर 15। और ये घंटा नीचे है, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। और 15 से 60 को कटाओ, कई बार में कटेगा? 4, यानी कि 4 मिनट आंसर। कौन सा ऑप्शन में ऐसा है?
डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। तो आज हम लोग का ये पूरा पिछले साल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमारे चैनल में बने रहोगे तो नेक्स्ट हर वीडियो आपको मिलेगा, प्रत्येक यहाँ प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।